नाइन्थ के भाई बहन ध्यान दें। आज आज हम लोग असेंबलर के कुछ कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। असेंबलर करता क्या है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आज उसके कुछ कार्य हैं। तो पहला है कि असेंबली भाषा में लिखित सोर्स प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को मशीनी कोड में बदलने के साथ साथ उसका जो सिंबॉलिक एड्रेस होता है उसको भी वास्तविक मशीनी एड्रेस में चेंज कर देता है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए स्थान को पहले रिजर्व कर देता है। यह सोर्स प्रोग्राम में उपस्थित अमान्य निर्देशों यानी कि इनवैलिड इंस्ट्रक्शन को बताता है। कौन कौन से निर्देश अमान्य हैं वो बताएगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को डिस्क अथवा टेप पर स्टोर करता है। ये 2-4 कार्य थे असेंबलर के। अगला टॉपिक आता है इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। आप लोग जानते हो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये तीनों अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं। तो इंटरप्रेटर किस प्रकार का अनुवादक है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। यही काम कंपाइलर का भी है। अंतर क्या है? इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के एक कथन पर क्रमवार कार्य करता है, यानी क्रम से उसकी गलती को बताएगा तथा उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर उसका एग्जीक्यूशन करता है, यानी क्रम से करेगा। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करता है। जब एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन हो जाता है तब यह उसके बाद अगले स्टेटमेंट पर कार्य करता है और उसका मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है तथा एग्जीक्यूशन करता है। यह क्रिया तब तक चलती ही रहती है जब तक कि प्रोग्राम का अंत नहीं हो जाता। यदि इस क्रिया के अंतर्गत किसी स्टेटमेंट में या फिर किसी लाइन में कोई गलती आ जाती है तो यह स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन करने व एग्जीक्यूट करने की क्रिया को वहीं रोक करके प्रोग्रामर को पहले उसमें हो रही गलतियों को बताता है, हो रही त्रुटियों को बताता है और त्रुटियों को दूर करने के लिए करता है। जब तक आप त्रुटि दूर नहीं करोगे तब तक वह आगे एग्जीक्यूट, आगे कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी कि आगे हाई लो लेवल लैंग्वेज में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा। कंपाइलर का भी कार्य है, परंतु कंपाइलर इससे थोड़ा भिन्न है। कंपाइलर क्या करता है? यह एक अन्य ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट व एग्जीक्यूट न करके, ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को क्रमवार कर रहा था, ये एक एक स्टेटमेंट को नहीं करके बल्कि आपके संपूर्ण प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। यदि प्रोग्राम में कहीं कोई त्रुटि होती है तो जो इंटरप्रेटर था वो एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो एक क्रमवार त्रुटियाँ आती हैं। इसमें भी त्रुटियाँ क्रमवार ही आएंगी, मगर वो संपूर्ण प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब त्रुटियों की लिस्ट आ जाती है नीचे प्रोग्रामर के सामने कि कौन से लाइन में त्रुटि है, कौन से लाइन में क्या त्रुटि है, और आप एक एक त्रुटि को कंप्लीट करते जाओ और ये प्रोग्राम धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता जाएगा। ट्रांसलेशन क्रिया के माध्यम से यह सोर्स प्रोग्राम यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम के तुल्य ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बनाता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। कंपाइलर के कुछ कार्य हैं, जैसे सोर्स प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। यदि प्रोग्रामर अलग अलग टुकड़ों में प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसको एक साथ लिंक कर देना, यानी कि एक बना देना विभिन्न प्रोग्रामों को। प्रोग्राम के लिए मुख्य मेमोरी में स्थान बनाना सेव करने के लिए। डिस्क या मैग्नेटिक टेप पर ऑब्जेक्ट फाइल को स्टोर करना। सोर्स प्रोग्राम में उपस्थित त्रुटि की सूची बनाकर उसे प्रोग्रामर के सामने प्रस्तुत करना और उन्हीं सूची के आधार पर प्रोग्रामर उन त्रुटियों को कंप्लीट भी करता है, सही भी करता है। जो हमारा अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के समस्त सोर्सेस पर नियंत्रण रखता है, यानी कि संपूर्ण कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है, उसका मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होते ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो 10-15 सेकंड का टाइम लेता है। वहाँ ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो रहा होता है तथा समस्त क्रियाओं को कंट्रोल भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य एक ब्रिज के समान कार्य करता है, इनके बीच संबंध स्थापित करता है, यूज़र और कंप्यूटर के मध्य। ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न प्रकार से उसको हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु इनको वर्गीकृत करने के आधार पर इन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज़र्स की संख्या को प्रदान करने की जाने वाली सुविधा है। अब एक आप किसी भी कंप्यूटर में
जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तक उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं चला सकते। कंप्यूटर का यदि यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूज़र है या फिर आपका ग्राफिक यूज़र है, कोई भी हो सकता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने यूज़र्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, इसके आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो श्रेणियों में बांटा गया, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक यूज़र काम करेगा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से अधिक लोग काम करेंगे। अगला जो हमारा है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर डाटा को कंप्यूटर में व्यवस्थित क्रम में स्टोर करता है, सीरियल से, क्रम से स्टोर करता है। इस प्रणाली में हम संबंधित इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज या मैनेजमेंट करते हैं। इसके द्वारा हम स्टोर डाटा में इच्छानुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, नया डाटा जोड़ भी सकते हैं, उसको दूसरे क्रम में भी ला सकते हैं, कुछ जो गलत डाटा हो उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तथा आवश्यकता के अनुसार जब ज़रूरत पड़े तो हम उसमें जानकारी भी हासिल, रखे हुए डाटाज में से जो जानकारी लेनी है हम ले सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे फॉक्स प्रो, MS एक्सेस ये हैं। सिमुलेटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिमुलेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। सिमुलेशन सुविधा क्या है? तो सिमुलेशन एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का मैथमेटिकल मॉडल बना देता है तथा उसका परीक्षण करता है। सिमुलेशन में यही प्रक्रिया होती है, वास्तविक वस्तु का मैथमेटिकल मॉडल बनाना। और फिर सिमुलेटर्स के द्वारा इस प्रक्रिया में उन मूर्त अथवा अमूर्त सिस्टम के संपूर्ण अथवा आंशिक व्यवहार को वीडियो पर निरूपित किया जाता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि आपके मॉनिटर पर दिखाया जाता है, जिनका प्रत्यक्ष प्रयोग संकटमय, बहुव्ययी, अव्यावहारिक अथवा अनैतिक हो, यानी कि उसको दिखाया जाता है कि किस प्रकार का है। अगला आता है हमारा ड्राइवर्स। आप जानते हो ड्राइवर्स हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, किस प्रकार के? तो ड्राइवर्स हमारे विशेष प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइस के निर्माता के द्वारा बनाया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? वह डिवाइस जो आपके कंप्यूटर में बाहर से लगे, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, कोई और चीज़ आप बाहर से लगा रहे हो, माइक लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। तो ये जो मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, माउस है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एक साथ इनसे कंप्यूटर का संबंध स्थापित कराना होता है। तो इनसे कंप्यूटर का संबंध और यूज़र का संबंध कब स्थापित होगा? जब उसका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में पड़ेगा। इनमें यह क्षमता होती है कंप्यूटर द्वारा भेजे जा रहे डाटा को डिवाइस की सेटिंग के अनुरूप बदलकर डिवाइस को भेज देते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया आपका, माउस ड्राइवर हो गया। आप प्रिंटर खरीद के ला रहे हो और जब तक उसका ड्राइवर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर को रीड नहीं करेगा। आप प्रिंट आउट दोगे वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रिंटर केवल बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका सॉफ्टवेयर डालना है, वही सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स कहलाता है। अगला जो सॉफ्टवेयर का प्रकार है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों के समूह होते हैं जिसका किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए बनाया जाता है, स्पेशल वर्क्स के लिए, जिनका प्रयोग सामान्य होता है तथा सीमित भी होता है। क्योंकि स्पेशल कार्य के लिए होता है तो असीमित नहीं होगा, कुछ लोगों तक ही यूज़ किया जाएगा। इनका प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही किया जाता है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स आते हैं जो या तो यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं या बने बनाए बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। जैसे पेरोल पैकेज, ये सॉफ्टवेयर है, आप उसमें डाटा फीड करते जाओगे, आपको रिजल्ट देता जाएगा, जिसका प्रयोग प्रत्येक महीने में पे स्लिप्स यानी कि सैलरी स्लिप लाने के लिए होती है। इनके अन्य उदाहरण वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, वर्ड के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, डाटा एंट्री के लिए, ड्राइंग के लिए, डेवलपमेंट टूल्स, पेंट प्रोग्राम के लिए, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि इनके विशेष कार्य है। पेंट प्रोग्राम है तो केवल पेंट होगा, वर्ड का है तो उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट है तो एक्सेल का काम करेंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है तो बैनर, पोस्टर, ये सब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये दो प्रकार के हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक यूज़र डेवलप्ड या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दो प्रकार है भैया बहनों। आज का जो वीडियो है यही ख़त्म होता है। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे लेसन को देखिएगा और पाठ 1 से लेकर के 4 तक जो आपने कंप्लीट कर रखा है उसको कंप्लीट करिए। 5वां लेसन भी कंप्लीट करना है और याद करते चलिए।
उसमें जो समझ में नहीं आएगा एक कॉपी में आप उसको नोटिस करते रहोगे, फिर वो स्कूल ओपन होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप नहीं समझ में आता तो व्हाट्सअप भी पूछिए, मगर पहले खूब अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का व्हाट्सअप में रीड कर सकूं, तो आप लोग पहले वीडियो को देखिए। वीडियो में सभी क्वेश्चंस का आंसर भी है, क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढिए, सब मिलेगा। आप परेशान होकर के जल्दी जल्दी ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अच्छे मन से वीडियो को देखोगे, जब पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर भी दिखाई देने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।